नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसे विषय के ऊपर मैं थोड़े से अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ। हिंदुस्तान की राजनीति को मैं अभी तक 3 कालखंड में विभाजित करता हूँ। पहला कालखंड 1947 से लेकर 1989 यानी 42 साल का कालखंड। ये कालखंड ऐसे सोच वाले व्यक्तियों के हाथ में रहा जिनकी मानसिकता पूरी तरफ से अंग्रेजी मानसिकता थी। वो कहते थे कि आई एम एक्सीडेंटल बोर्न, ये वो। इनका परिप्रेक्ष्य में अगर आप गौन हदन करेंगे तो आप पाएंगे इनकी मानसिकता शुरू से ही सनातन और हिंदू विरोधी मानसिकता रही। तो इस कालखंड में जो कुछ भी हुआ उसका जनता के साथ कोई लगाव नहीं था, फोर्सफुली इम्प्लीमेंट हुआ। पूरी जानबूझ के पूरी सभ्यता को नष्ट करने का पूरा प्रयास नेहरू गांधी फैमिली ने किया। ये इतिहास के दस्तावेज में उपलब्ध है, कोई भी आदमी अपना ज्ञानवर्धन कहीं से भी कर सकता है। किस तरह इन्होंने कांग्रेस का विघटन किया, किस तरह एक परिवार को बचाने के लिए जुडिशरी का दुरुपयोग किया, किस तरह क्या किया, इलेक्ट्रोल सिस्टम को परेशान करने का जो काम किया, विवश से काम किया। क्यों? इनकी मोनोपोली थी और विपक्ष कहीं था नहीं, दूर दूर तक था नहीं। इन्होंने अपनी मर्जी से सब काम किया। दूसरा कालखंड आता है 1989 से 2014 के पहले का। इस कालखंड में क्या हुआ, हिंदुस्तान में किसी भी पार्टी को किसी भी तरह का पूर्ण बहुमत नहीं मिला। नपुंसक सरकारें रही, कोई डिसीजन नहीं ले पाए और वामपंथी हावी होते चले गए। वामपंथियों के बारे में ये कहा जा सकता है कि ये इनकी कोई विचारधारा ही नहीं है। जब से दुनिया में वामपंथी आए हैं, दुनिया का विघटन ही हुआ है, विनाश ही हुआ है। चाहे आप पुराना उदाहरण देख लीजिए, कहीं भी चले जाइए, जहाँ वामपंथी थे उन्होंने विनाश ही किया है। इनकी कोई सोच नहीं है, इनकी कोई तरह की नीति या कोई तरह का इनका विवेक नहीं है। इस कालखंड में सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या रहा, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने के वजह से देश अनेक तरह के विपत्तियों में, अनेक तरह की परेशानियों से गुजरता रहा और हिंदुस्तान की निरीह जनता उसको भोगती रही। इसी कालखंड में कांग्रेस पार्टी लीड करती रही आगे से और उसने पूरा परिप्रेक्ष्य से हिंद सनातन के विरोध में काम करने का काम किया, कम्युनिस्टों के साथ मिलकर। इस कालखंड के बारे में मैं ये भी कहूँगा कि इस समय में भारतीय जनता पार्टी भी 6 साल का उनका कार्यकाल रहा। वो भी काफ़ी विवादग्रस्त रहा, उसमें कोई तरह का कोई परिवेश चेंज नहीं हुआ, किसी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ। इसके बाद का कालखंड आता है 2014। भारत की जनता ने सबसे पहले ये डिसाइड किया कि भाई ये अधकचरी सरकार से तो बढ़िया है, जो भी आए फुल सपोर्ट से आए। उसका नतीजा क्या हुआ, भारत बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ा, दुनिया के नक्शे के अंदर एक नाम करने के में कामयाब रहा और उन मानसिकताओं को पीछे छोड़ के बहुत आगे बढ़ गया। ये कालखंड में आप देखेंगे काफ़ी काम हुए जो देश हित में हुए, जनता हित में हुए और पुरानी समस्याओं को निवारण करने के लिए हुए। उसको मेरे को गिनाने की दरकार नहीं है। आर्टिकल 370 है, ट्रिपल तलाक है, पोमावा है, सब भी है, जो है उसको छोड़ दीजिए। अब ये 2019 के बाद में जो डिसीजन लेविंग कैपेसिटी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ बढ़ी है, उसका विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है। 2024 से 29 का कालखंड हिंदुस्तान के लिए एक ऐसा कालखंड रहेगा, जैसा मैं मानता हूँ। इसमें क्या बड़े काम दरकार है होने, वो है सबसे पहले जुडिशियल रिफॉर्म। किस तरह जुडिशरी हमारे साथ खेल रही है, इसके लिए ऊपर एक सिस्टम बनना चाहिए। उसके ऊपर हमारे पार्लियामेंट में बैठे बंधुओं को चिंतन करना चाहिए। दूसरा है पुलिस रिफॉर्म। हिंदुस्तान की पुलिस अपने आप को जिस मापदंड में कैरी ऑन कर रही है,
ये बड़ा विचित्र खेल है, जनता के साथ बड़ा अन्याय होता है, ये सबको मालूम है। इसका रिफॉर्म बहुत जरूरी है। तीसरा है ब्यूरोक्रेसी रिफॉर्म। जो 25 साल का कालखंड था उसमें ब्यूरोक्रेट्स पावरफुल हो गए, क्योंकि जब आप लेजिस्लेटिव कमजोर होता है तो एग्जीक्यूटिव पावरफुल होता है। अब उनके ऊपर कंट्रोल करना, उनके नथनों में नाक में हाथ डाल के उनसे काम कराना बहुत जरूरी होगा। इसके ऊपर एक रिफॉर्म बनना चाहिए। चौथा है इलेक्टोरल रिफॉर्म। 1 कंट्री 1 इलेक्शन, ये फॉर्मूला आना ही चाहिए, ताकि देश हर समय ही एक तरह की समस्या के साथ जूझता रहता है। यहाँ चुनाव हो रहा है, वहाँ चुनाव हो रहा है, आधी मशीनरी काम नहीं कर पाती है और 5 साल का कार्यखंड 2.5 साल के अंदर में ही रह जाता है। 2.5 साल तो बेकार ही चले जाते हैं। ये 4 काम होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा नीड ऑफ आवर क्या है? कॉमन सिविल कोड बहुत जरूरी है, इसके ऊपर सरकार को सोचना चाहिए। दूसरा है मेडिकल फैसिलिटी रिफॉर्म, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह हॉस्पिटल डॉक्टर्स वगैरह जिस तरह शोषण कर रहे हैं हिंदुस्तान की जनता का, उसके ऊपर एक नीति बननी चाहिए। तीसरा, जिस तरह इंदिरा गांधी ने धोखेबाजी से प्रिम्बल को जो चेंज किया, उस प्रिम्बल को रिस्टोर करना चाहिए और ये संविधान में पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। कोई भी आदमी प्रिम्बल को चेंज नहीं कर सकता। चौथा, माइनॉरिटी क्लॉज अगर रखना भी हो तो रखा जाए, लेकिन इसमें एक क्लियर संदेश दिया जाना चाहिए कि जिसकी जनसंख्या, जिस जाति विचारधारा की जनसंख्या 5% से कम है, वही माइनॉरिटी की श्रेणी में आएंगे। ये बहुत नितांत जरूरी है। ये मेरे विचार हैं। हो सकता है आप कोई भी समय सहमत हो या नहीं हो। जुडिशरी के ऊपर तो बहुत बड़ा कंट्रोल लाना जरूरी है। जिस ढंग से अरविंद केजरीवाल का बेल पिटीशन के ऊपर जो कार्रवाई हुई है, ये सोच के मैं सोच रहा हूँ कि कानून में कहाँ कोई प्रोविजन है, किस तरह कानूनी व्यवस्था को चरमरा के अपने दुरुपयोग किया जा रहा है, इसके ऊपर बहुत सोचना है। ये बड़ा निंदनीय कदम है। बाकी जनता के साथ में, जनता अगर अच्छे चुनाव चुन करके भेजेगी कार्यकर्ताओं को, पार्लियामेंट्रियन को, स्टेट असेंबली को, तभी देश का उत्थान होगा। इसके बारे में सोचें और अपनी राय प्रकट करें। जय हिंद, जय भारत।